तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी वो हम रे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। मैंने जो आपको 4 रूल्स बताए हैं वो आप पिछली वीडियो में देखना है, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे पड़ा है तो इमेज कहाँ बनेगी। पहले तो ये हमारा है कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम मान लेते हैं कि जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही हैं, ये पैरेलल रेज हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो जो रिफ्लेक्टेड रे है मींस जब रे मिरर पे फॉल करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी और किस पॉइंट से वो गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास होकर जाएगी। मतलब हमारी इमेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। क्या है इसमें, इमेज एट फोकस। और जो इमेज है वो रियल बनेगी। रियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली मीट कर रही है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है। सेकंड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे है, इन्फिनिटी पे नहीं है बट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही है। तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, ये पैरेलल रेज गई और फोकस में से पास होगी। अब कोई भी सेकंड रे हम मान लेते हैं कि वो फोकस में से पास हो रही है। जो भी रे ऑफ लाइट फोकस में से पास करती है तो रिफ्लेक्ट बैक जाने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मींस जब वो रिफ्लेक्ट करती है रे, जब मिरर पे फॉल होती है फोकस में से पास होकर वो रिफ्लेक्ट बैक होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रूल था। ओके, ये भी रूल मैंने आपको बताया था, ये सेकंड रूल है हमारा। इस केस में जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं। जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वहां पे इमेज बनेगी, ये भी आपको मैंने बताया था। और इस केस में जो है इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज क्या है, रियल है और इन्वर्टेड मीन्स उल्टी है। जब ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पैरेलल रे गई और वापस आ गई। सेकंड रे पास हुई फोकस में से और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद अब ये दोनों रेज किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं और वो पॉइंट है ये। दोनों रिफ्लेक्टेड रे मींस रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे मीट कर रही है और जिस पॉइंट पे मीट करती है वहां पे हमारी क्या बनती है, इमेज। इस केस में जो है इमेज क्या बन रही है, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बन रही है। सेकंड जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है।
फोर्थ है ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस में से पास होती हुई गई, मीन्स फोकस में से पास होती गई। ये रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर पे फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई और किस पॉइंट से वो पास हुई? प्रिंसिपल फोकस में से। और जो सेकंड रे ऑफ लाइट है वो फोकस में से पास की, ये हम मान लेते हैं कि सेकंड रे ऑफ लाइट फोकस में से पास की और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। अब यहाँ पे जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुई? इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जो है वो इमेज बनी। सेकंड इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है। इन लार्ज, पहले ऑब्जेक्ट हमारा इतना था और इमेज जो है वो बड़ी बनी। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि जब जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास जाता जा रहा है तो इमेज का साइज है वो भी बढ़ता जा रहा है। फिफ्थ केस देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर है। ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस में से पास अगर करवाएं तो ये मुश्किल है, इसलिए हमने एक और रूल पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जब लाइट इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक भी उसी पाथ में से करती है। मीन्स अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो वो बैक भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक भी वो सेम पाथ में होगी। अगर हम इसको ऐसे ट्रेस करें पीछे, इस ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन, ये जो पैरेलल लाइंस है वो कहाँ पे जाके मीट करेंगी? इन्फिनिटी पे। हमने देखा था पहला केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पर बनी। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट ही फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। ओके, सिक्स्थ केस देखते हैं। ये लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में है हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए बना लेते हैं। एरो पाने बिल्कुल भी मत भूलना। सेकेंड लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास की और रिफ्लेक्ट बैक आने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही निकली। अगर हम इसको पीछे ट्रेस करें तो इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी। फिर से जो इमेज है वो क्या है? इन लार्ज। ऑब्जेक्ट का साइज पहले इतना था और इमेज जितनी बड़ी बनी, मीन्स साइज और लार्ज हो गया। इमेज क्या है? वर्चुअल। मीन्स ये रियल इमेज नहीं है, अब वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या की है? ट्रेसिंग की है। एक्चुअली जो रेज ऑफ लाइट्स है वो मीट नहीं कर रही, दे अपीयर्स टू मीट, इसलिए यहाँ कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। कहाँ पर बनी है? बियॉन्ड द मिरर। ये मिरर है, मिरर के आगे जो इमेज बनी है, बियॉन्ड द मिरर। और लास्ट जो इमेज है वो कौन सी है? इरेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट भी इसी पोजीशन में था और इमेज भी
इसी पोजीशन में बनी, मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा सीधा और इमेज भी सीधी ही बनी है, इन्वर्टेड इमेज नहीं बनी। इमेज क्या है, इरेक्ट। फोटो है जिसमें पूरी करेक्ट रे डायग्राम्स बनी हुई है। आप इन्हें देख सकते हैं कि कैसे रे डायग्राम्स जो दिखती हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसकी प्रैक्टिस आप करना, तभी आपको कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक समझ आएगा।